अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11 में पार्ट 3 हमारा रिलेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है हमारे पास, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो जो स्टार्ट होते बिगनिंग में, कंटिन्यूस वो जो हमारे कंटिन्यू थे इस दौरान। एंड में हमारे पास एक काम स्टार्ट हो गया, काम हो रहा है, एंड में हमारे पास क्या हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है। ये जो काम कंप्लीट होने वाले सेंटेंसेस हैं वो क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टार्ट जैसे होते हैं, बिगिंस होते हैं हमारे जुमले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, कंटिन्यू रहते हैं, एक दौरानिया रहता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक का दौरानिया वो कंटिन्यू टेंसेस थे, हमारे सेंटेंसेस थे। अब जब एंड हो जाए कंप्लीट तो उसके जो हमारे जुमले बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने दो रूल बनाए हैं कि कौन से जुमले हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, काम कंप्लीट होना मकसद नहीं है, काम कंप्लीट होने के साथ कुछ रूल्स हैं। कौन से जुमले हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एक वो जो नियर पास्ट में हो। अब देखें आप, अगर आप देखें कोई भी काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो पास्ट में चले आता है, या तो कुछ दूर, ज़्यादा ही दूर पास्ट में चले आता है, यानी कि साल लग जाते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ एक लंबा टाइम लग जाता है उसे कंप्लीट होने के बाद। कुछ ऐसे होते हैं जो नियरिंग पास्ट में होते हैं, बिल्कुल फ़ौरन अभी लम्हा ही हुआ होता है या मिनट हुए होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, जो करीब ही हुए हों उनको हम कहते हैं नियर पास्ट। और नियर पास्ट के जो जितने भी जुमले बनते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले बनते हैं, हम उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी कि जॉब आपकी कंप्लीट हुई, अब जैसे ही कंप्लीट हुई तो ये जुमला आपका पास भी बन सकता है। लेकिन अगर ऐसे जुमलों को जिनका पास बन सकता है, जो नियरिंग पास्ट में हुए हों, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है हमारे पास, सेकंड रूल, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कभी भी यूज़ होंगे हमारे जुमलों के साथ तो उनके जुमले हमारे पास बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो है हमारे पास ये कुछ एडवर्ब्स हैं। अब हम ज़रा डिटेल में चलते हैं। पहले नंबर 1 पे नियरिंग पास्ट की कुछ कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है हमारे पास, कौन से वो नियरिंग पास्ट वाले जुमले हैं जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। नंबर 1 क्या है हमारे पास जी, तो ये तीनों रूल हमने उतार दिए इधर। नियरिंग पास्ट के कौन से जुमले हमारे पास, नियरिंग पास्ट के वो जुमले प्रेजेंट परफेक्ट में बनेंगे जिनकी ये 3 कंडीशन हो। नंबर 1 पे क्या है, कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन इमीडिएट पास्ट। कोई भी जो एक्टिविटीज़ हों, जो हमारी कोई भी कंप्लीट एक्टिविटीज़ हों वो हमारे नियरिंग पास्ट में हो, लेकिन उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, जस्ट। किसी भी कोई भी जुमला जो नियरिंग पास्ट में हुआ उसके साथ अगर हम जस्ट लगाएंगे तो उसका जो जुमला क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि अभी अगर हम जुमला बनाएं, ही हैज़ जस्ट, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, यानी कि वो अभी अभी निकला है। अब निकल जाना, वो निकल चुका है यानी कि निकल गया है, अब उसका टाइम ख़त्म हो गया है, अब उसको नई बात करनी चाहिए। लेकिन ये वही दोबारा रिपीट, वही पास जुमला जो है उसका दोहरा रहा है कि वो निकल गया है, उसके पास की बात कर रहा है, लेकिन जस्ट लगाने से वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका हम एक और जुमला बनाएं, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10, यानी कि अभी अभी 10 बजे हैं, अभी अभी 10 बजे हैं, यानी कि अभी जब वो बात बता रहा है तो 10 बजे से आगे का टाइम हो गया होगा, तो 10 किस में चला गया, पास में चला गया। लेकिन जस्ट लगाने से हमारे पास जुमला क्या बन रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। इसी तरीके से चलते हैं हम नीचे, किस पे, पास्ट एक्शन पे। वो पास्ट एक्शन जिसका टाइम गिवन ना हो वैसे जुमले भी हम किस में बनाते हैं, परफेक्ट में। जैसे कि हमारे पास क्या है, हैव यू। मैं ये थर्ड रिमूव कर देता हूँ, फिर इसको हम आगे करते हैं क्योंकि जगह का मसला है। क्या है हमारे पास, हैव यू रेड शेक्सपियर पोइट्री।
क्या आपने शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ी है? ठीक है, पढ़ी है या आप शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ चुके हैं? अब आप ये जुमला देखें, अब वो शेक्सपियर की पोइट्री की बात तो हुई है, लेकिन शेक्सपियर की पोइट्री पढ़ी है, लेकिन उसने टाइम नहीं दिया है आपने कब पढ़ी है शायद इसकी पोइट्री। तो टाइम ना देने की वजह से जुमला इसका क्या बनेगा? परफेक्ट में जुमला। हालांकि ये पास की बात ही पूछ रहा है उससे कि आपने पढ़ी थी, यानी कि पढ़ी है। अभी तो जाहिर सी बात है, जब उससे गुफ्तगू कर रहा है तो जो उसका पिछला पोइट्री हो गई वो किस में चले गई? इसकी पास्ट में चले गई, क्योंकि अभी वो पोइट्री थोड़ी पढ़ रहा है, अभी तो वो उससे गुफ्तगू कर रहा है, उससे पूछ रहा है। तो इसके ये जो एक्शन हो गया है पास्ट में हो गया, लेकिन टाइम ना होने की वजह से, गिवन ना होने की वजह से जुमला हमारा किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी तरीके से अगर आप टाइम मेंशन नहीं करते हैं, जैसे सीता हैज बीन टू जापान, सीता जापान हो चुकी है, ठीक है। अब टाइम गिवन नहीं है कि वो कब गई थी, कब होकर आई है वापसी, टाइम गिवन ना है, तो हम क्या करेंगे? हैज बीन टू जापान लगाएंगे, यानी कि टाइम गिवन नहीं है और परफेक्ट टेंस हमने इसका बनाया। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। आप चलते हैं इसके रूल पर 1.3 पर। 1.3 में क्या है हमारे पास? वो जुमले जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें यूज हो रहे हो क्या? सिंस और फॉर। वो जुमले जिसमें सिंस और फॉर यूज हो, वो जुमले क्या बनते हैं? परफेक्ट बनते हैं उनके जुमले। जैसे क्या है हमारे पास? आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। मैं उसे जानता हूँ काफ़ी अरसे से। क्या है? मैं काफ़ी अरसे से उसे जानता हूँ, या मैं उसे जान चुका हूँ, काफ़ी अरसे से मैं उसे जानता हूँ। तो ऐसे जुमले जो जिसमें आप क्या बता रहे हो? सिंस बता रहे हो, यानी कि आपका जुमला माजी से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो। अब अगर वो लॉन्ग टाइम से जानता है तो इसका मतलब इसका लॉन्ग टाइम किसमें? पास्ट में। आज नहीं है, कल से जानता है, परसों से जानता है, साल से जानता है। अब यहाँ जो लॉन्ग टाइम जो ये बता रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन वो अभी भी जानता है, तो इसलिए पास्ट से जब भी कोई बात कंटिन्यू रहेगी प्रेजेंट तक, तो वो जुमले हमारे पास उसके साथ सिंस और फॉर लगकर प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनते हैं उसके। इस तरीके से हमारे पास क्या है? ही हैज बीन इल, कब से? सिंस। अब देखिए मैंने सिंस का यूज किया है, सिंस लास्ट वीक। पिछले एक हफ्ते से क्या है? वो बीमार हैं, यानी कि पिछले एक हफ्ते से, यानी कि कल हो गया, परसों हो गया, तरसों हो गया। मतलब अब ये जितने भी दिन जा रहे हैं ये क्या है हमारे पास? माजी में जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं। लेकिन सिंस और फॉर के यूज से हम क्या कर रहे हैं? उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं। अब यहाँ बात आती है सिंस और फॉर की, कि सिंस कहाँ यूज होना चाहिए और फॉर कहाँ यूज होना चाहिए। सिंस और फॉर के लिए हमें क्या है? सिंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, योर फोर। अगर हम साल की बात करें, मैं यहाँ एनुअल लिख रहा हूँ, एनुअल। अगर सालाना बात हो रही हो, साल की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ यहाँ लिख देते हैं ईयर। क्या लिख देते हैं? ईयर। ईयर का नाम नहीं लिखा है हमने, क्या है? सिर्फ ईयर है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने भी, अगर हम सिर्फ ईयर को इन जर्नल वे में लिखें, इन जर्नल नेम दें उसको, तो फिर हम क्या लगाएंगे? फोर। अगर इसी ईयर को हम स्पेसिफिक कर दें, नाम दे दें, जैसे 2004, ईयर के बदले हम क्या लिख दें? 2004 लिख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा? जनरली हमारा माइंड स्पेसिफिक हो जाएगा कि 2004 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, स्पेसिफिक कर दिया मैंने। कोई भी साल की बात आ रही हो, अगर स्पेसिफिक हो जाए तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास मंथ की बात आ जाए, मंथ भी इसी तरीके से, अगर हम मंथ में सिर्फ नाम मंथ दे देते हैं, जनरल वे में मंथ लिख लेते हैं, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो हम क्या लिखेंगे? उसमें हम 4 लगाएंगे। और अगर हम उसको नाम दे देते हैं, जैसे जनवरी का नाम दे दिया, फरवरी का नाम दे दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको सिंस में, उसके साथ सिंस यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारी डे की बात हो जाए, ठीक है, डे में अगर हम मंडे कर दें, उसको स्पेसिफिक नेम दे दें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, स्पेसिफिक नेम देंगे तो सिंस यूज़ होगा। और अगर स्पेसिफिक नेम नहीं देते हैं, हम सिर्फ डे की बात करते हैं, तो फिर क्या होगा? हमारे पास 4 यूज़ होगा, 2 डेज, 3 डेज। इसी तरीके से हमारे पास टाइम की अगर बात आ जाती है नीचे, टाइम
टाइम को अगर हम स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि आर घंटा, अब अगर हम सिर्फ इस जनरल वे में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की बात करेंगे तो आर आएगा, ठीक है, वो 4 आएगा उसके साथ जितने भी घंटे हों। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट टाइम बता देंगे, जैसे मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह, इस टाइप के जो हमारे पास नेम आएंगे तो वो कौन से, वो टाइम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास, उनके साथ क्या आएगा हमारे पास, सिंस यूज होगा। ये था सिंस और फॉर का यूज। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है सेकंड की तरफ। सेकंड में हमें क्या पढ़ना है, जी ये है हमारे पास सम एडवर्ब्स की हमने बात की थी। सेकंड कैटेगरी क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो जब भी यूज होंगे तो जुमला क्या बनेगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट में बनेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। जैसे कि हमारे पास कौन से हो गया, हमारे पास नेवर हो गया है, नेवर हो गया है, एवर हो गया है, ऑलरेडी हो गया हमारे पास, ऑलवेज हो गया है, ठीक है, नाउ हो गया है हमारे पास, टुडे हो गया है हमारे पास, सो फार, टिल है। इस टाइप के जितने भी हमारे पास, दिस वीक फ्रेज में आ जाता है ये। इस टाइप के जितने भी हमारे पास एडवर्ब आएंगे वो एडवर्ब क्या है हमारे पास, वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होंगे। जैसे कि इसका जुमला हमेशा, जैसे हम ऑलरेडी का जुमला बनाएं, आई हैव ऑलरेडी टेकन मच फूड, ठीक है। अब यहाँ बताने की एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो है हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास फार्मूला होगा, सब्जेक्ट आएगा हमारे पास, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमारे पास, प्लस क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक फार्मूला रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में। देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेकिन लगाया मैंने, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लगेंगे, ईटिन होगा, टेकिन, ईटिन, कोई भी वर्ब हो, वर्ब की हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।